बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के मसाइल में से एक मुख्तलफ़ी मसला है कि क़ुरबानी का जानवर कौन सा दुरुस्त है और किस जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। इस सिलसिले में वजाहत आ गई थी। अलबत्ता यहाँ पर एक मसला जो मुख्तलफ़ी है वो है भैंस की क़ुरबानी। लोग क्या मुहक़्क़िक़ बनने चले हैं कि किताबें, रिसाले और यूट्यूब पर बयानात दे रहे हैं कि भैंस की क़ुरबानी शरीयत में जायज़ नहीं है। जुमहूर उलमा का इस बात पर इत्तेफ़ाक़ है कि 3 किस्म के जानवरों की क़ुरबानी दुरुस्त है। एक भेड़ है, बकरी है, नर हो या मादा हो। दूसरा ऊँट है, नर हो या मादा हो। तीसरा गाय है, नर हो या मादा हो। फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर किताब जो हिदाया है, इसमें लिखा है वलुज़हियतु मिनल इबली वल बकरी वल गनमी लिअन्नहा उरिफ़त शरअन वलम तनक़ुल अत्तज़हियतु बिग़ैरिहा मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला मिनस सहाबति रज़ियल्लाहु अन्हुम, कि शरीयत में ऊँट की, गाय की और बकरी की क़ुरबानी दुरुस्त है इस वास्ते कि आप अलैहिस्सलाम से और सहाबा इकराम से इन 3 की ही क़ुरबानी साबित है, इसके अलावा की क़ुरबानी साबित नहीं है। इसलिए शरीयत में इन 3 जानवरों की क़ुरबानी को दुरुस्त माना गया है। इस लिहाज से फ़ुक़हा ने इन 3 जानवरों की जो तशरीह की है, ऊँट है, नंबर 1 ऊँटनी है, नंबर 3 बैल है, नंबर 4 गाय है, नंबर 5 भैंसा है, नंबर 6 भैंस, नंबर 7 मेंढा, नंबर 8 भेड़, नंबर 9 दुम्बा, नंबर 10 दुम्बी, नंबर 11 बकरा, नंबर 12 बकरी। तो इस तरह ये 12 जानवर हो गए जिसकी क़ुरबानी दुरुस्त है। जंगली भैंस और जंगली गाय की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी, इसलिए कि वहशी जानवरों की क़ुरबानी शरअन दुरुस्त नहीं है। तो ये जिस जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त है इसकी वजाहत हो गई। क़ुरबानी के जानवर की उम्र के सिलसिले में भी वजाहत आ गई थी कि बकरा हो तो 1 साल का, गाय भैंस वगैरह हो तो 2 साल के और ऊँट ऊँटनी हो तो 5 साल पूरे होना चाहिए। इनमें से 1 घंटा भी अगर कम हो उम्र के लिहाज से तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। और दुम्बा और भेड़ वगैरह है, अगर 6 महीने के हों लेकिन इतने फरबा हों कि वो 1 साल के नज़र आते हों तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है। 6 महीने से 1 घंटा भी कम हो तो फिर उसकी भी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। अलबत्ता बाज़ फ़ुक़हा ने, उलमा ने तजुर्बे की रोशनी में लिखा है कि आम तौर से हर जानवर की उम्र जब 1 साल होती है, जैसे बकरी वगैरह की उम्र 1 साल होती है तो फिर उसके सामने के दांत निकलना शुरू होते हैं। भैंस वगैरह के 2 साल मुकम्मल होते हैं तो सामने के दांत निकलना शुरू होते हैं। ऊँट के इस तरह 5 साल का होता है तो फिर उसके दांत निकलना शुरू होते हैं। तो सामने के दांत उम्र मुकम्मल होने पर निकलते हैं। इस लिहाज से अगर कोई आदमी तजुर्बे की रोशनी में दांत देखकर जानवर की उम्र का अंदाज़ा लगाता है और ख़रीदता है तो उसका भी एतबार किया जाएगा। तो गोया के दांतों का निकलना अलामत है उम्र की तकमील की, इल्लत नहीं है उम्र के लिए, समझे, अलामत है बस। इल्लत तो जानवर के ज़बा होने, क़ुरबानी के अहल होने के लिए उम्र की तकमील होना ही है। इस वास्ते एहतियातन क्या करना चाहिए, गाय भैंस वगैरह 2 साल का होना चाहिए तो 2.5 साल का ख़रीदो, क्योंकि बेचने वाला कसाई तो पहले ही वो 1.5 साल के उम्र वाले को भी 2 साल बना के पेश करता है। तो आप 6 साल आगे, 6 महीने आगे का देखो आप। वो अपनी तिजारत की फ़िक्र में रहता है, आप अपनी क़ुरबानी और इबादत की फ़िक्र में हो। तो बेहतर एहतियात यही है कि 1 साल के बकरे के बजाय 1.5 साल का ख़रीदो, ताकि झूठ बोल भी रहा हो तो 6 महीने झूठ बोलेगा उम्र के सिलसिले में। अरे शादी तो करना नहीं है ना, क़ुरबानी करना है। कितना छुपाएंगे वो, कितना झूठ बोलेंगे उम्र के सिलसिले में। तो थोड़ा एहतियात आप आगे बढ़ा दो 6 महीने का। जब भी जानवर ख़रीदने जाएंगे, नहीं 1 साल का होना, नहीं 1.5 साल का होना साहब, 2.5 साल का होना, 5.5 साल का होना, ऐसा बोलो उसको, ताकि वो 6 महीने झूठ बोल भी रहा तो 6 महीने का झूठ बोले, सही उम्र वाला हमको मिले। बहरहाल उम्र में कम और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर वो क़ुरबानी होती ही नहीं है। 1 घंटे की भी फ़ुक़हा ने रियायत नहीं लिखी है तो फिर आप 6-6 महीने, 3-3 महीने के, 18 महीने का जानवर भी क़ुरबानी के लिए दुरुस्त है, 9 महीने का जानवर भी क़ुरबानी के लिए दुरुस्त है, कैसे हो जाएगा फिर। क़ुरबानी के लिए जो उम्र शर्त है दुरुस्त होने के लिए, वही अक़ीक़े के लिए भी शर्त है कि क़ुरबानी का जानवर जैसे बकरा है 1 साल का होना चाहिए, तो अक़ीक़े के लिए भी बकरा 1 साल का होना चाहिए। भेड़ दुम्बा है
उसमें अगर 6 महीने का हो, 6 महीने से 1 घंटा भी कम हो तो फिर दुरुस्त नहीं होगी। 6 महीने का हो और दूसरा दिखने में 1 साल का हो तो फिर उस सूरत में उसकी भी क़ुरबानी भी दुरुस्त है और अक़ीक़ा भी दुरुस्त है। रहा अब दूसरा मसला इस सिलसिले में, जो कौन से जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त है, उसके अलावा मुख्तलफ़ी जो मसला है वह है भैंस की क़ुरबानी। इस सिलसिले में तमाम फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, जुमहूर और फ़ुक़हा अरबा सबका मुत्तफ़क़ा मसलक यही है कि भैंस की क़ुरबानी भी शरअन दुरुस्त है। हम ये नहीं बोल रहे कि यही सुन्नत है, भैंस की क़ुरबानी ही देना चाहिए और ये सबसे अफजल इबादत है, ऐसा नहीं है। जिन जानवरों की क़ुरबानी दुरुस्त है उनमें, उन जानवरों में भैंस का भी शुमार है कि इसकी भी क़ुरबानी दुरुस्त है। अलबत्ता गैर मुक़ल्लिद उलमा में से बाज़ का इख्तलाफ इसमें यह है कि भैंस की क़ुरबानी शरअन दुरुस्त नहीं होगी। अब इस सिलसिले में नंबरवार दलाइल पर गौर करते जाएं। पहली चीज़ हम ये देखें कि भैंस की हकीकत क्या है। अल इंसान मा हुआ हैवानुन नातिकुन, तो वैसे ही अल भैंस मा हुआ नहीं भैंस को अरबी में जामूस कहते हैं। दरअसल भैंस ये उर्दू लफ्ज़ है और जामूस ये मुअर्रब है फ़ारसी से। फ़ारसी में भैंस को गावमेश कहते हैं। गावमेश से तारीफ़ करते हुए पहले वाले लफ्ज़ को जीम से बदला गया और मेश को फ़ऊलुन के वज़न पर जामूसुन बनाया गया। चुनांचे अल-मुंजिद में लिखा है, ताजुल उरूस में, अल जामूस मारूफ़ुन मुअर्रबुन गावमेश। गावमेश से क्या है, मुअर्रब है। वही फ़ारसियतुन वल जवामीसु वल जमउ जवामीस वक़द तकल्लमत बिहिल अरब। अहले अरब ने इस पर गुफ्तगू की और यही कहा है कि ये फ़ारसी से मुंतकिल शुदा लफ्ज़ है, वरना तो चूँकि अरब में भैंस पाई ही नहीं जाती है तो वहाँ का वो लफ्ज़ कैसा पाया जाएगा। अरे समझे, जैसे अब कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर में ट्र है ना तो अरबी में टा पाया ही नहीं जाता है, तो फिर अरबी में कंप्यूटर के लिए क्या बोलते हैं बोल के पूछे तो अरे उसी से हम मुअर्रब करेंगे। जो नई पैदावार है उसी से थोड़ी तरमीम करके हम बोलेंगे। अरबी अपना ज़ुबान रखती है ना, आप अपने लिए नए नए चीज़ें पैदा कर लें, नए नए नाम दे लें, वो अरबी में भी तलाश करेंगे। वो एक मुस्तकिल ज़ुबान है, उसमें जो चीज़ें हैं वो उसके नाम रहेंगे। तो भैंस चूँकि ये अरबी जानवर नहीं है बल्कि अजमी जानवर है, तो अजमी जानवर है तो नाम भी अजमी ही रहेगा। तो इस वास्ते अजमी जानवर फ़ारसी ज़बान थी तो गावमेश नाम था उसका, तो उससे मुअर्रब करते हुए जामूस नाम रखा गया तस्हील की खातिर। गावमेश होता ना, मेश ये सकील होता है बोलने पर शीन से, तो इस वास्ते मुँह सीन से बदला गया उसको और गावमेश को जामूस से मुअर्रब किया गया। अब आइए नंबरवार, ये तो भैंस की हकीकत मालूम हो गई अरे नहीं मालूम हुई, चलिए बिरादरी हमेशा मालूम रहना चाहिए चलिए भैंस अहले लुगत की नज़र में लुगवी एतबार से, अल जामूस ज़रबुम मिन किबारिल बकरी, भैंस बड़ी गायों की किस्म है। अल-मुंजिद सफ़ा नंबर 101। अल जामूस हैवानुन अहलियुन मिन जिन्सिल बकरी वल जमउ जवामीस, भैंस गाय की जिन्स से है, एक पालतू जानवर है। मौजमुल वसीत सफ़ा नंबर 134। जामूस नौ मिनल बकरी ज़ख्मुल जुस्सती जमउ जवामीस, भैंस भारी जिस्म वाले गाय की किस्म है। मौजमुल राइद। लिसानुल अरब में लिखा है अल जामूस नौ मिनल बकरी, भैंस गाय की एक किस्म है। तो पूरे अहले लुगत मानते हैं कि भैंस गाय की ही एक किस्म है, गाय की ही एक किस्म है। तो मतलब क्या हुआ, क्या बोलना चाह रहे हैं, गाय का जो हुक्म है वही हुक्म भैंस का है, और गाय की क़ुरबानी दुरुस्त है तो उसकी क़ुरबानी भी दुरुस्त होगी। तो यह लुगत से इस्तदलाल है, ये समझ गए। अब इस पर जो हजरात भैंस की क़ुरबानी को दुरुस्त नहीं मानते हैं वो कहते हैं कि शरीयत में कहीं भी जब पूरे अरब में भैंस ही नहीं है, अरबी ज़ुबान में भैंस का लफ्ज़ ही नहीं है, तो आप उसकी क़ुरबानी को दुरुस्त कैसे मानेंगे। सिर्फ इस वास्ते कि लुगत वाले उसको गाय का एक हिस्सा मान रहे हैं, तो आप शरीयत की मुखालफत में लुगत को ला रहे हैं। शरीयत की मुखालफत में क्या कर रहे हैं, लुगत से इस्तेदलाल कर रहे हैं।
तो इन अक्लमंदों से कहना है कि यहाँ शरीयत की मुखालफत में लुगत नहीं है, शरीयत की मुआवनत में लुगत है। मुखालफत और मुआवनत का फ़र्क नहीं समझ पाए, वरना आपकी ज़ुबान अरबी है क्या? जितने अब जैसे सलातुन है, सलातुन का तर्जुमा क्या है? दरूद करते हो, नमाज करते हो, दुआ करते हो, ये सब किससे कर रहे हैं आप तर्जुमा? आप ये अरे लुगत ही से तो कर रहे हो, तो फिर आप बोलेंगे कि शरीयत की मुखालफत में लुगत को ला रहे आप। सलासता कुरू में, कुरू के लफ्ज़ में इख्तलाफ की वजह से दो मसलक बने, एक शाफी रहमतुल्लाह अलैह का, हनफी, तो ये किस बुनियाद पर इख्तलाफ होकर मसलक बन रहे हैं? लुगत की बुनियाद पर ही हो रहे हैं। ये तुहुर मान रहे हैं, वो उसे हैज़ मान रहे हैं। तयम्मुम में नीयत के वाजिब को किस बुनियाद पर मान रहे हैं आप? तयम्ममा में, लफ्ज़ तयम्मुम में नीयत दाखिल है कि उसका लुग़वी माना ही नीयत और इरादा करने के है। हज में आप नीयत को शर्त क्यों मान रहे हैं? हज यहुज्जु के माने इरादा करना है लुग़वी एतबार से। तो फ़ुक़हा ने हर जगह पर अहकाम की तरतीब में लुग़त से ताउन लिया है, तो लुग़त से मुआवनत लेने को आप क्या मान रहे हैं? मुखालफत मान रहे हैं। फिर तो आप पूरी दुनिया को अरबी ज़ुबान का मुकल्लफ़ बनाना चाह रहे हैं कि आप लुग़वी एतबार से तहक़ीक़ ही नहीं करना, जो अरब में अरबी ज़ुबान में बस उसी को मानना। तो भी गैर अरबी जितने भी चीज़ें हैं उन सब के अहकाम ख़त्म कर दिए जाएंगे शरीयत से। अब दूसरी दलील है इस्तिदलाल कुरान मजीद से। चुनांचे कुरान मजीद की आयत उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम, इस सूरह माइदा की इस आयत में हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारिफुल कुरान में लिखते हैं, पालतू जानवर जैसे ऊँट है, गाय है, भैंस है। अरे समझे, चूँकि महल इस्तिदलाल वही है ना, तो उसका तर्ज़ तकल्लुम भी क्या होना चाहिए? इस्तिदलाल वाला होना चाहिए, ताकि समझ में आए। तो भैंस, बकरी वगैरह जिनकी 8 किस्में सूरह अनआम में बयान फरमाई गई हैं, उनको अनआम कहा जाता है। तो ये सब किस में दाखिल हैं? बहीमतुल अनआम में दाखिल हैं। इस जुमले में उस ख़ास मुआहदे का बयान है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ऊँट, बकरी, गाय, भैंस वगैरह को हलाल कर दिया है, इनको शरई कायदे के मुआफ़िक ज़बह करके खा सकते हैं। तो तफसीर में उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम के तहत अनआम में मुफस्सिरीन ने भैंस को भी दाखिल किया है बकरतुन के तहत में, कि वो भी उसी की किस्म है। चुनांचे आप देखें, कुल ला अजिदु फ़ीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमी यतअमुहु, इस आयत के तहत में क्या किसी मुफस्सिर ने आज तक भैंस के गोश्त को हराम करार दिया है? क्योंकि इस आयत में ना, ला अजिदु फ़ीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन, मुझ पर जो वही की गई मैं उसमें हराम चीज़ें नहीं पाता हूँ जो खाने वाले के हराम की गई हूँ, इल्ला अन यकून मैततन औ दम मस्फूहन। कुरान मजीद में कहीं भैंस की हुर्मत पर कोई आयत दाखिल, जैसे आप बोलते हैं कि भैंस की हिल्लत पर या उसके जवाज़ पर, क़ुरबानी के दुरुस्त होने पर कोई हदीस, कोई आयत नहीं है, तो हुर्मत पर दिखा दो कम अज़ कम। फिर जब हुर्मत पर दाखिल नहीं है और हिल्लत में दाखिल किया है मुफस्सिरीन ने, तो फिर आप इसे बकरतुन से अलग मानकर उसकी क़ुरबानी के अदम जवाज़ का हुक्म कैसे लगाएंगे, जबकि मुफस्सिरीन ने उसे दाखिल माना है बकरतुन के तहत में। और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, कुल्लु दीनाबिम मिनस सिबाई फ़अक्लुहु हरामुन, हर नोकदार जानवर जो अगले दांतों से चीर कर खाता है वो दरिंदे अल्लाह ने हराम किए हैं। क्या भैंस उन जानवरों में से है? नहीं है। तो फिर जब उन जानवरों से मुस्तस्ना हो गया तो हुर्मत से निकल गया, जब हुर्मत से निकल गया, जब वो ज़ीनाबी मिनस सिबा में से नहीं है तो हिल्लत में दाखिल है वो जानवर, तो उसकी क़ुरबानी के अदम जवाज़ का हुक्म कैसे लगाया जाएगा? ये हो गया कुरान मजीद से। तीसरा दर्जा है हदीस पाक। मुहद्दिसीन क्या मानते हैं भैंस की किस जानवर के, वो हलाल जानवरों में से या हराम जानवरों में से है? तो चुनांचे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल जामूस वल बकरु सवाउन, भैंस और गाय दोनों बराबर हैं। बराबर है मतलब मुहद्दिस जब हदीस में ये लफ्ज़ दाखिल तशरीह का, हदीस की तशरीह में दाखिल करके शरह कर रहे हैं हदीस की, तो क्या बताना चाह रहे हैं? भैंस का साइज़ बताना चाह रहे हैं कि अगर तोल के देखोगे तो भैंस भी गाय के बराबर साइज़ की मिलेगी, नाप के देखे तो ऐसे ही मिलेगी, वज़न के हिसाब से ऐसे ही मिलेगी। ये बताना चाह रहे हैं, या ये बताना चाह रहे हैं कि भैंस गाय की किस्म में से है, चूहे की किस्म में से नहीं है? ये बताना चाह रहे हैं। क्या बताना मकसूद होता है? हुक्म बताना मकसूद होता है, साइज़ बताना मकसूद, जिन्स बताना मकसूद नहीं होता, हुक्म बताना मकसूद होता है। वरना सब जानते हैं भैंस कितना बड़ा जानवर है, कितना छोटा जानवर है। तो अल बकर वल जामूस वल बकर सवाउन कहना मुहद्दिस का ये बताने के लिए है कि
हुक्म में दोनों बराबर हैं। चुनांचे सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तुहसबुल जवामीसु माल बकरी, भैंस को भी गाय में शुमार किया जाएगा। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल जवामीसु बिमंजिलतिल बकरी, भैंस भी गाय के दर्जे में है। अल्लामा इब्न तैमिया फरमाते हैं वल जवामीसु नौउम मिनल बकरी, भैंस गाय की एक किस्म है। तो ये तमाम मुहद्दिसीन भैंस को गाय की एक किस्म मान रहे हैं। तो किस में मान रहे हैं? हुक्म में मान रहे हैं। हुक्म के लिहाज से जब गाय की कुर्बानी दुरुस्त है तो भैंस की कुर्बानी भी दुरुस्त होगी। अब आ जाइए चौथे दर्जे में फ़ुक़हा का मसलक। लुग़त से हो गया, कुरान मजीद की तफसीर से हो गया, मुहद्दिसीन से हो गया। अब चौथा दर्जा फ़ुक़हा की आरा से। हर मसलक के फ़ुक़हा क्या कहते हैं? फ़िक़्ह हनफ़ी में है बदायुस सनाए में अम्मा जिन्सुहु फ़हुव यकून मिनल अजनास सलासा अल गनमु अविल इबिलु अविल बकरु वयदखुलु फ़ी कुल्लि जिन्सिन नौअहु वज़्ज़करु वल उन्सा मिन्हु वल खस्यु वल फ़हलु लिइंतिलाक़ि इस्मिल जिस्मी अला ज़ालिक वल जामूसु नौअम मिनल बकरी। चुनांचे फ़िक़्ह हनफ़ी की इबारत है कि जामूस किस में से है? भैंस गाय के क़िस्म में से है। बिदलील अन्नहु युदम्मु ज़ालिका इलल गनम, इस दलील यह है कि जिस तरह भेड़ वगैरह को बकरी में शुमार किया जाता है, भैंस को गाय में शुमार किया जाता है। फ़ुक़हा मालिकिया क्या कहते हैं? हनफ़ी मालिकी फ़िक़ा के फ़युदम्मुल जवामीसु इलल बकरी, भैंस को गाय के साथ ज़म कर दिया जाएगा। ये कहाँ फरमाते हैं? अगर किसी आदमी के पास 20 गाय हैं और 20 भैंस हैं, 40 हो गए, इस पर ज़कात फ़र्ज़ है कि नहीं है? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं भैंस को गाय के साथ मिलाया जाएगा, 40 गाय शुमार किए जाएंगे और उस पर ज़कात वाजिब होगी। तो भैंस को किस में शुमार किए? गाय में शुमार किए ज़कात के हुक्म में। ऐसे ही शवाफ़े में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है, इसमें लिखते अलगनम हियल इबिलु वल बकरु वयशमुलुल जवामीसा, और ये गनम का जो लफ्ज़ है इसमें से ऊँट भी दाखिल कर लो और गाय दाखिल करो और भैंस को दाखिल करो। वल गनमु यशमुलुल माज़ वज़ान, दूसरी किस्म के जानवरों को भी ये शामिल रहेगा। ये फ़ुक़हा शवाफ़े का है। और चुनांचे आगे लिखते हैं इमाम हम्बली मसलक के इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है क़ाल वल जवामीसु का गैरिहा मिनल बकरी लिइख्तिलाफ़ि फ़ी हादिहा नालम वक़ाल इब्नुल मुंज़िर अजमा कुल्लु मन यहफ़ज़ु अन्हु मिन अहलिल इल्मी अला हादा वलिअन्नल जवामीस मिन अनवाइल बकरी। इमाम अहमद बिन हम्बल लिखते हैं कि भैंस भी किस में शुमार किए जाएंगे? गाय में शुमार किए जाएंगे। फ़ुक़हा के फतावा ले लें। अब इसके बाद 4 फ़ुक़हा के होने के बाद दीगर फ़ुक़हा में से शेख मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैह वो फरमाते हैं कि अल जामूसु नौ मिनल बकरी वल्लाहु अज़्ज़ वजल ज़करा फ़िल क़ुरआन वल मारूफ़ इंदल अरबी अल्लज़ीना युहर्रिमून मा युरिदून। भैंस गाय ही की एक नस्ल है, अरब आलिम दीन का है, हुक्म में बताना चाह रहे हैं। 5वां मसलक आ जाइए भैंस की क़ुरबानी से मुताल्लिक़ उम्मत का इजमा, पूरी उम्मत का इजमा है कि उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है। चुनांचे अजमाऊ अला अन्ना हुक्मल जवामीसी हुक्मुल बकरी, इजमा है इस बात पर कि भैंस का हुक्म वही है जो गाय का हुक्म है। चुनांचे बिदायतुल मुस्तहिद में इब्न रुश्द लिखते हैं रहमतुल्लाहि अलैह अजमाल उलमा वला जवाज़िज़ ज़हाया मिन जमी बहीमतिल अनाम, बहीमतुल अनाम की जितनी भी किस्म है उन सब की क़ुरबानी दुरुस्त है। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं अल जवामीसु तुज़्ज़िउ अन सबातिन, भैंस 7 आदमियों की तरफ से क़ुरबानी के लिए काफ़ी हो जाएगी। कौन फरमाते हैं? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। तो इस तरह भैंस की क़ुरबानी के जवाज़ पर इमाम इब्न मुंज़िर ने इजमा नक़ल किया है। ऐसे ही सुफियान सौरी, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम ज़ुहरी और इसाक़ इब्न राहवै, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और ऐसे ही अल्लामा अली इब्न क़त्तान अल्फ़ासी, इन सब ने इजमा नक़ल किया है कि भैंस की क़ुरबानी पर तमाम फ़ुक़हा का इजमा है। चलिए अब अक़ली दलाइल शुरू करते हैं। तो अक़ली दलील के लिहाज से अगर देखा जाए तो भैंस की क़ुरबानी अगर दुरुस्त न मानी जाए तो अब बताइए भैंस का दूध जायज़ है कि नाजायज़ है? भैंस का गोश्त जायज़ है कि नाजायज़ है?
अगर उसकी क़ुरबानी नाजायज़ है तो भैंस का दूध भी नाजायज़ होना चाहिए, भैंस का गोश्त भी नाजायज़ होना चाहिए। इस वास्ते कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई आप गोश्त खाओ, दूध पियो, दही खाओ, घी खाओ, उसका सब कुछ खाओ, लेकिन क़ुरबानी एक दुरुस्त मत मानो। ये क्या बात होगी? अगर उस जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है तो उसका गोश्त भी हराम होना चाहिए, दूध भी हराम होना चाहिए, और पेशाब तो ठीक है, हम भी मानते हैं, बाकी घी है, दही है, ये सब भी हराम होना चाहिए। जिस तरह गोश्त की हिल्लत पर इजमा है, दूध की हिल्लत पर इजमा है, भैंस की दही और घी की हिल्लत पर इजमा है, तो भैंस की क़ुरबानी की हिल्लत पर भी क्या है? इजमा है कि उसकी क़ुरबानी भी दुरुस्त है। जैसे शरीयत ने कहीं भी कुरान मजीद में भैंस के दूध का हुक्म मज़कूर नहीं है, भैंस के गोश्त का हुक्म मज़कूर नहीं है, भैंस की घी और दही का हुक्म मज़कूर नहीं है, फिर भी उसे हम बग़ैर दलील कुरानी के मज़े से खाते हैं। तो वैसे कुरान मजीद में भैंस की क़ुरबानी का हुक्म मज़कूर नहीं है तो उसे भी मानना चाहिए। वैसे ही यहाँ जब भैंस के गोश्त का जिक्र कुरान में नहीं है, भैंस की दूध का जिक्र कुरान में नहीं है, तो बग़ैर दलील के मुतालबे के दूध पिए उसका, गोश्त खाए उसका। अब बग़ैर और यहाँ मुतालबे दिल के साथ आप क़ुरबानी के जवाज़ के मुनकिर है, नामाकुल हरकत है ये। अरे समझे नहीं समझे? इसका जवाब बाज़ हज़रात ये देते हैं, भैंस का गोश्त खाना इबादत नहीं है, क़ुरबानी इबादत है, और आप इबादत को गैर इबादत पर क़ियास कर रहे हैं। किसी ने आप आज तक भैंस के गोश्त खाने को इबादत नहीं कहा, दूध पीने को इबादत नहीं कहा, उसका दही घी खाने को इबादत नहीं कहा, इस वास्ते वो खा रहे हैं। और ये जो है क़ुरबानी, ये इबादत है, और इबादत का मसला ये है कि उसमें ज़रूरी है कि किस दलील से साबित है कि जिसे आप इबादत समझ रहे हैं, क्योंकि बग़ैर दलील के रहा तो बिदात है, दलील से है तो इबादत है। तो अब यहाँ पर दूध वगैरह पीना या गोश्त खाना इबादत नहीं है, इस वास्ते इसे इसकी ज़रूरत नहीं। और दूसरा, खाने का जो मसला है वो इबादत के कबील से नहीं, वो मामलात के कबील से है। तो इस वास्ते इबादत के लिए दलाइल चाहिए, मामलात में फिर भी किसी दर्जे में गुंजाइश हो जाती है। ये इन हज़रात ने कहा। और फिर ये कि वह भैंस का गोश्त, दूध वगैरह सब ये खाने वाली अशिया में से हैं, और अशिया के बारे में, माकुलात वाली अशिया के बारे में हुक्म है अल अस्लु फिल अशियाई अल इबाहतु, चीज़ों के सिलसिले में असल क्या है? इबाहत है। इस वास्ते गोश्त भैंस का और उसका दूध वगैरह इस सब अशिया माकुलात में से, तो उसमें इबाहत का उसूल चलेगा। सवाल समझे नहीं समझे? पहला जवाब तो ये है कि अल अशिया अल अस्लु फिल अशिया अल इबाहतु, ये आम चीज़ों में है, लेकिन जहाँ पर हैवानात का मसला आता है वहाँ पर अल अस्लु फिल हैवानात अल हुर्मतु, हैवानात में असल क्या है? हुर्मत है। तो आपने एक ही लाठी से सारे भैंस जैसे हाँके जाते हैं, भैंस के मसले में भी आपने एक ही लाठी शुरू कर दी कि अल अस्लु फिल अशिया अल इबाहतु अला उसूल, हालांकि ये उसूल गैर हैवानात में है, हैवानात में उसूल नहीं है। तो फिर जाहिर सी बात है गोश्त हैवानात की कबील से है, तो उसके लिए आप असल अल अस्लु फिल हैवानात अल हुर्मतु वाला उसूल चलाना चाहिए। आप गैर हैवानात वाला उसूल ला के किस में चला लिए? हैवानात में चला लिए। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये जो कहना कि भाई दूध पीना और गोश्त खाना इबादत नहीं है और क़ुरबानी इबादत है, और इबादत के लिए दलील चाहिए और खाने के लिए दलील नहीं चाहिए, ये उसूल कहाँ से आपने मुस्तंबत किया? किसी चीज़ का खाना भी हलाल है कि हराम है, इतना तो मालूम होना दलील से। खाना इबादत नहीं है, खाना हलाल है कि हराम है, ये तो मालूम होना चाहिए। हलाल होना अलग चीज़ है, इबादत होना अलग चीज़ है। सवाल यह है कि गोश्त हलाल है, इस पर दलील चाहिए, गोश्त इबादत है, इस पर दलील का मुतालबा नहीं हमारा। उल्लू मत बनाइए। अरे समझे, सवाल ये है ही नहीं है कि इबादत है कि नहीं है, सवाल यह है कि हलाल है कि नहीं है। तो हलाल पर दलील पेश कीजिए। आप इबादत पे चले जा रहे हैं। और अगर मान भी लें कि भाई चलो इबादत नहीं है, तो क्या इबादत ही के दलाइल चाहिए, गैर इबादत के दलाइल नहीं चाहिए? जो इबादत के कबील से नहीं है, मुआमलत के कबील से है, तो क्या मुआमलत के कबील से वाली जो चीज़ें हैं उस पर दलील चाहिए कि नहीं चाहिए? बिज़नेस के जितने अहकाम हैं, किताबुल बुयू है, ये सब मामलात के कबील से, तो मामलात पर मुस्तकिल दलाइल मौजूद हैं। ये किसने कह दिया कि भाई माकुलात पर दलाइल की ज़रूरत नहीं है, इबादत पर दलाइल की ज़रूरत है? माकुलात के हलाल होने हराम होने पर भी तो दलाइल चाहिए। तो इसलिए ये नामाकुल उसूल है कि किसी ने इबादत नहीं कहा, इस वास्ते उसके लिए दलील की ज़रूरत नहीं है।
तो फिर इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अगर किसी आदमी के पास 40 भैंस हों तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी कि नहीं होगी? ज़कात तो इबादत है, ये तो मानते, ज़कात तो इबादत है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी या नहीं होगी जिसके पास 40 भैंस हैं? अगर बोलेंगे कि ज़कात फ़र्ज़ होगी तो दलील पेश करो, फिर भैंस की ज़कात पर कोई दलील पेश करो। फिर अगर नहीं बोलेंगे कि ज़कात फ़र्ज़ नहीं है तो वो भी लाओ दलील से फिर, जबकि पूरी उम्मत का इजमा इस बात पर है कि अगर किसी के पास 40 भैंस हों तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। ये ज़कात फ़र्ज़ उम्मत क्यों मान रही है भैंस पर? इस वजह से मान रही है कि भैंस को भी फ़ुक़हा ने किस में शामिल किया? गाय में शामिल किया। जब उस पर ज़कात फ़र्ज़ है तो इस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है, क्योंकि वही भी इबादत है, ये भी इबादत है। जैसे वहाँ कुर्बानी इबादत है वैसे ज़कात इबादत है। चुनांचे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वक़ाल मालिकुन वकज़ालिकल बक़रु वल जवामीसु, ऐसे गाय और भैंस तुजमाउ फ़िस सदक़ति अला रब्बिहिमा, तुजमाउ जमा किए जाएंगे, अला रब्बिहिमा गाय के मालिक के हक़ में, कि ये सब जमा किए जाएंगे। और क्या कहा जाएगा? इन्नमा हिया बक़रुन कुल्लुहा, ये सब के सब क्या हैं? गाय ही हैं, और सबकी ज़कात अदा करो। अरे समझे नहीं समझे? तो अगर भैंस को गाय की जिन्स से नहीं माना जाएगा तो उस पर से क्या करना पड़ेगा? ज़कात का हुक्म भी साक़ित करना पड़ेगा। हालांकि ज़कात का हुक्म हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से चला आ रहा है। भैंस की ज़कात की वसूली का हुक्म हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से चला आ रहा है कि इन सब हज़रात ने भैंस की ज़कात को भैंस पर ज़कात वाजिब किया है। 40 भैंस अगर हो जाते हैं तो उसके मालिक पर ज़कात वाजिब होती है। अब रही ये बात, बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि भैंस की क़ुरबानी एहतियातन जायज़ तो है लेकिन एहतियातन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने भैंस की क़ुरबानी नहीं की और सहाबा ने नहीं की है। तो जिस जानवर की क़ुरबानी ना आपने की ना सहाबा ने की तो हमें क्यों करना चाहिए? इसलिए बेहतर नहीं है वो ना करें। जिसकी क़ुरबानी आप अलैहिस्सलाम ने की है या सहाबा ने की है तो ऐसी चीज़ की करना ज़्यादा बेहतर बात है। तो इसका जवाब है कि आप इतना तो मान लिए कि जायज़ तो है, बेहतर गैर बेहतर का बाद में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ तक तो आप आ गए कि अब जो अदम जवाज़ वाले थे अब कहाँ आ गए? जवाज़ पर आके अब औला गैर औला पे आ गए। अब अपने मौक़िफ़ से तो हटे, अब अरे जवाज़ से तो हट, अदम जवाज़ से जवाज़ पर तो आए, इतना काफ़ी है। अब रही बात कि आप जिसको बेहतर बोलते वो बेहतर हो, ये भी ज़रूरी नहीं कि वो बेहतर हो। आप जिसको बेहतर बोल रहे हैं वो बेहतर होना कोई ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा भी चीज़ बेहतर हो सकती है। अगर इस तरह देखा जाए तो फिर आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो ऊँट थे वो कौन से थे? अरबीउन नस्ल। राजस्थान के ऊँट अरबीउन नस्ल नहीं है। तो अब अगर कोई ऊँट की भी क़ुरबानी देता है तो बोलना पड़ेगा अरबीउन नस्ल ऊँट की क़ुरबानी होना चाहिए, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने अरबीउन नस्ल की दी है, गैर अरबीउन नस्ल की क़ुरबानी आपने नहीं दी है। अरे ठीक। और भेड़ बकरी जिसकी आपने क़ुरबानी दी है वो अरबीउन नस्ल भेड़ बकरी की क़ुरबानी दी है। अब जहाँ जो इधर अजम में गुजरात के बैल बकरी अलग रहते हैं, हिंदुस्तान के अलग रहते हैं, पड़ोस के अलग रहते हैं, ये सब चूँकि अजमियुन नस्ल भेड़ बकरी हैं तो इसकी भी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। गाय की भी आपने क़ुरबानी दी है तो वो गाय जो अरबीउन नस्ल गाय है उसकी क़ुरबानी दुरुस्त होगी, क्योंकि आपने वही की है। तो इस ज़माने में दुनिया का कोई भी शख्स देसी गाय, विलायती गाय, फ़ारसी गाय, अफ्रीकी गाय और राजस्थानी ऊँट जो भी ज़िबाह कर रहे हैं, इन सब के ख़रीदने के सिलसिले में एहतियात बरतना पड़ेगा। ये तहक़ीक़ करनी पड़ेगी कि अरबीउन नस्ल है कि नहीं है। और अजीब बात होगी कि अजमियों ने तो अपना नस्ब खो दिया, जानवरों में नस्ब देखा जा रहा अरबी होने का। समझे नहीं समझे? ये अरबी हैं तो इनकी क़ुरबानी दुरुस्त होगी वरना नहीं होगी। तो ये ख़ुद नामाकुल बात है कि भाई कहाँ से लाएंगे अरबी? जिस जानवर को भी आप ख़रीदेंगे तो आप उसका बायोडाटा निकालना पड़ेगा कि भाई इसका सिलसिला नस्ब अरबी जानवरों से मिल रहा कि नहीं मिल रहा, देखो, फिर उसकी क़ुरबानी को दुरुस्त मानना पड़ेगा। वरना फिर ये जो कुछ भी हो रहा है सब क्या खिलाफ औला है, बेहतर नहीं है, चूँकि अरबी नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने जो जानवर किया था, क़ुरबानी दी थी, वो जानवर है ही नहीं है, और ना उस किस्म का जानवर है, उस कबील का जानवर है, दूसरी नस्ल से है, दूसरे इलाके का है। तो ये कौल भी कि भाई एहतियात बेहतर है, महज नादानी वाली गुफ्तगू, इसके पीछे भी कोई दलील नहीं है, महज कौम को शक व शुबे में डालने वाली हरकत है। इस वास्ते तमाम फ़ुक़हा ने इस पर इजमा नक़ल किया है कि जैसे बिन नूरिया टोन का फ़तवा है, दारुल देवबंद का फ़तवा है, मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन का फ़तवा है, ऐसे शेखुल हदीस, अच्छा ख़ुद अपने
गैर मुक़ल्लिद उलमा के मसालिक के जो फ़ुक़हा उलमा कहलाते हैं, उबैदुल्लाह मुबारक पूरी गैर मुक़ल्लिद आलिम हैं, इनका भी फ़तवा है कि वल अहवतु इंदी अन यख्तसिर रजुल फिल उज़हियति अला मा सबता बिस्सुन्ना वल जामूसु ज़हबा मज़हबुहुम वला लूम अलैहि। और अगर कोई भैंस की क़ुरबानी करता है तो उस पर मलामत नहीं की जाएगी। और सनाउल्लाह अमृतसरी ये भी गैर मुक़ल्लिद आलिम दीन है, तो ये मौलाना भी फरमाते हैं कि भैंस की क़ुरबानी दुरुस्त है, इसमें कोई अदम जवाज़ की कोई बात नहीं। चुनांचे जवाब जब पूछा गया इनसे, जहाँ हराम चीज़ों की फ़हरिस्त अल्लाह ने बयान की है, कुल ला अजिदु फ़ीमा उहिया इलैया मुहर्रमन, इन चीज़ों के सिवा जिस चीज़ की खिदमत साबित नहीं है, हुर्मत साबित नहीं है, वो हलाल होंगे। ये भैंस भी उन्हीं में से है, ये ख़ुद लिख रहे हैं, इसकी क़ुरबानी ये हराम जानवरों में से नहीं है, की जा सकती है। और ऐसे ही शेखुल कुल फिल कुल मियाँ नज़ीर हुसैन साहब, ये भी गैर मुक़ल्लिद आलिम है, ये लिखते हैं वयदखुलु फिल बकरी अल जामूस लिअन्नहु मिन जिन्सिही। ऐसे ही मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी का ही फतवा और एक है, उलमाए अहले हदीस के जो फतावा हैं, फतावा उलमा अहले हदीस, इसके जो मुअल्लिफ़ हैं मौलाना अबुल हसनात अली मोहम्मद सईदी, ये भी लिखते हैं कि भैंस की क़ुरबानी जायज़ है, चूँकि गाय और भैंस एक ही किस्म के हैं। और एक गैर मुक़ल्लिद आलिम है मौलाना अब्दुल कादिर हिसारवी, ये भी लिखते हैं कि भैंस की क़ुरबानी मसनून है। और हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ै जो क़रीब में इंतकाल हुआ है लॉकडाउन के आसपास में, वो भी लिखते हैं कि भैंस की क़ुरबानी दुरुस्त है। अमीनुल्लाह पेशावरी ये भी लिखते हैं, जमात ग़ुरबा अहले हदीस मुस्तकिल अहले हदीस भाइयों में से 8 फ़िरक़े अलग हैं उनके, फिर उनमें से एक जमात ग़ुरबा अहले हदीस है। उनके एक बड़े आलिम हैं हाफिज़ इनायतुल्लाह अब्दुल हफ़ीज़, इन्होंने 227 सफ़ात पर मुस्तकिल किताब लिखी है भैंस की क़ुरबानी का इल्मी और तहक़ीक़ी जायज़ा। उसमें उन्होंने साबित किया है कि भैंस की क़ुरबानी बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई हरज नहीं है। तो हम ये बोलते हैं कम से कम अपने घर वालों को तो भी पढ़ लेना चाहिए। अगर हम हनफियों को नहीं पढ़ सकें, दीगर फ़ुक़हा को नहीं पढ़ सकें, उसमें इन्होंने पूरी तहक़ीक़ से लिखा है कि सहाबा के बाद के दौर में भैंस का वजूद तकरीबन पूरी दुनिया में रहा, अलबत्ता भैंस अजमी जानवर है, अरबी जानवर नहीं है। चुनांचे किताबों में उसमें उन्होंने तहक़ीक़ से लिखा है कि अरब में मुस्तकिल एक कबीला था जिसका नाम ही जामूस था। कबीले का नाम ही क्या है? जामूस कबीला है। और उनकी ज़ुर्रियत को जवामीस के नाम से याद किया गया। और तारीख़ी लिहाज से अगर देखा जाए तो भैंस का तारुफ़ और भैंस का तज़किरा तारीख़ में मुख्तलिफ़ मकामात पर है। चुनांचे अबू नौमान इंताकी फरमाते हैं, इंताकिया और मुसैमिमा 2 शहर हैं, इनके दरमियान शेरों ने आने जाने वाले काफ़िलों को बहुत तंग कर दिया था। तो उस ज़माने में वलीद बिन अब्दुल मलिक ने खलीफा मोतसिम बिल्ला से शिकायत की। तो मोतसिम बिल्ला ने वहाँ की पब्लिक को जानवरों से बचाने के लिए 4000 भैंस भेजे, ताकि शेर उनका शिकार करें तो इंसान क्या हों? महफूज हों। और ऐसे ही सिंध से जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आए तो यहाँ से हज्जाज बिन यूसुफ़ के पास इन्होंने 1000 भैंसें हदिये में भेजे थी। अरे समझे नहीं समझे? तो तारीख़ में भैंसों का तज़किरा मौजूद है। खिलाफत बनु उमैया में भैंसों का तज़किरा किया जाता है कि उसके ज़वाल के असबाब में से ये भी एक चीज़ें हैं कि उसका गलत इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। यानी जब ज़वाल आया तो इस पर भी, इन जानवरों पर भी ज़वाल आया। भैंसों से इलाज का तज़किरा भी तारीख़ में मौजूद है। और मुल्क शाम में भैंस कब आए, मुल्क यमन में भैंस कब आए, इसका भी तज़किरा मौजूद है। हत्ता कि वफ़ियातुल आयान और हिल्यतुल औलिया में लिखा है कि भैंस की चोरी पर लिखा है कि तबरानी के पास तकरीबन 400 भैंस थे, रूमियों ने उनको 400 भैंसों पर शबखू मारा और सबको हाँक ले गए। तो उनके ग़ुलामों ने उन्हें इत्तला दी कि भाई आपके 400 भैंस चले गए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जितने ग़ुलाम हैं उन सब ग़ुलामों को अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद करता हूँ। और उस वक्त उनके 1000 ग़ुलाम थे। उन्होंने ताज्जुब किया कि भाई आप पहले तो आपके जानवर चले गए और आप जो है ग़ुलामों को भी आज़ाद कर रहे हैं। तो उस वक्त ये शेख बशीर तबरी या तबरानी ये कहते हैं, अल्लाह ने हमें अपना माल दे के आज़माया है। अब वो ले के आज़मा रहा था तो मैंने चाहा कि उसकी आज़माइश में पूरा उतरूँ। तूने मेरे भैंस लिए हैं तो मैं ग़ुलाम भी दे रहा हूँ। अरे समझे नहीं समझे? अलवाफ़ी बिल वफ़ियात। अहमद बिन तुलून ये बहुत बड़े काजी गुज़रे हैं, इनका वाक़या भी मशहूर है इमाम वग़ैरह के सिलसिले में। तो ये जब मिस्र शाम से होकर तरतूस जब तशरीफ़ लाए, फिर वहाँ से वापसी में इंताकिया पहुँचे तो उन्हें भैंस का दूध पेश किया गया
और ज़्यादा मकदार में उन्होंने पी लिया, जो हज़म नहीं हो सका, पेट फूल गया और इसी में उनका इंतकाल हुआ। तो भैंस के दूध से वफ़ात का भी तज़किरा तारीख़ में मौजूद है। 4वीं सदी ईस्वी में 4वीं सदी हिजरी में हिंदुस्तान में भैंस की आमद का तज़किरा लिखा जाता है। हिंदुस्तान में भैंस की आमद और उसकी जो वसअत हुई है वो 4वीं सदी में हुई है। और शहर अंताकिया पर जब हमला हुआ तो उसमें इतना लूट मार हुआ कि शहर अंताकिया की चीज़ें जब सस्ती हो गई तो एक भैंस 1 दिनार में मिलने लगी। एक भैंस 1 दिनार में मिलने लगी, इतनी कम सस्ती हो गई चीज़ें। तारीख़ में 1188 की तारीख़ में लिखा जाता है कि एक नेक खातून थी जिसकी सीरत में लिखा है कि रमज़ान की हर रात 2 प्याला सरीद बनाकर शहर के फ़ुक़हा, शहर के यतीम, शहर के गुरबा और मसाकिन को हदिया भेजा करती, और ईद उल अज़हा के दिन शहर के तमाम फ़ुक़रा और फ़ुक़हा की खिदमत में 3 भैंसें हदिया किया करती थी। अरे समझे, उस ज़माने में जिस तरह आजकल मोबाइल, गाड़ी, मुख्तलिफ़ चीज़ें दे रहे हैं ना हुफ़ाज़ को, तरावी सुनाने वालों को, तो उस ज़माने में भैंस दिया करते थे। तो खैर, तो भैंस की कुर्बानी के जवाज़ में किसी का इख्तलाफ नहीं और कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है। तो किन जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त होती है उसकी तफसील आई, बस 2 जुज़िया बाकी रह गए। एक है खुनसा मुश्किल की कुर्बानी और मुफ़्ज़ात बकरी की कुर्बानी। इन दोनों की कुर्बानी शरअन दुरुस्त नहीं है। खुनसा मुश्किल किसे कहते हैं? जैसे कोई सबक मुश्किल हो जाए जिस जानवर के मुज़क्कर और मुअन्नस होने की पहचान ख़त्म हो जाए कि भाई मालूम नहीं हो रहा कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, तो उसे क्या कहते हैं? खुनसा मुश्किल। और ऐसे मुफ़्ज़ात बकरी जिसके सबीलैन एक हो गए हों, पेशाब और पैखाने का रास्ता, तो फिर उसको भी मुफ़्ज़ात कहते हैं। तो ऐसे बकरी और ऐसे जानवर की कुर्बानी शरअन दुरुस्त नहीं होगी। अल्लाह हम सबको अमल की और समझ की तौफ़ीक़ नसीब दे।